क्या आपने कभी ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसे खोलते ही इंसान की जिंदगी बदल जाती है? कभी इल्म की तरफ तो कभी अंधेरे की तरफ। कहते हैं ये किताब सिर्फ खास सूफियों के लिए लिखी गई थी, लेकिन जब आम लोगों ने इसे पढ़ा तो कईयों की जिंदगियां तबाह हो गईं। 13वीं सदी में लिखी गई शम्स अल मारिफ एक ऐसी किताब जो इल्म, जादू और रहस्य तीनों का संगम है। शम्स अल मारिफ, जिसका मतलब होता है इल्म का सूरज या ज्ञान का पुत्र, इस्लामी इतिहास की सबसे विवादित किताबों में से एक मानी जाती है। ये किताब 13वीं सदी के आलिम अहमद इब्न अली अलबूनी से जुड़ी मानी जाती है। इस किताब में जादू, गूढ़ विज्ञान और सूफी रहस्यवाद से जुड़ी बातें पाई जाती हैं। कुछ लोग इसे गहरी रूहानी समझ का जरिया मानते हैं, जबकि कई इसे खतरनाक और हराम किताब कहते हैं। असल में अहमद अलबूनी ने शम्स अल मारिफ नाम की किताब तो लिखी थी, लेकिन जो किताब आज के जमाने में मिलती है वो वही असली किताब नहीं है। बाद की सदियों में लोगों ने उसमें कई बदलाव और जोड़ किए हैं। यही वजह है कि आज ये किताब दुनिया भर में शापित, कर्स्ड और खतरनाक किताब के रूप में मशहूर है, जिसमें जिन्न से संपर्क करने और दूसरे हराम कामों के तरीके बताए गए हैं। अहमद अलबूनी एक सूफी थे जो उत्तर अफ्रीका के रहने वाले थे। उनके ज्यादातर इल्म को उन्होंने अपने उस्तादों से जुबानी तौर पर सीखा था, लेकिन उन्होंने जो काम अलग किया वो ये था कि उन्होंने इस इल्म को किताब के रूप में लिखा जो पहले सिर्फ खास सूफियों के बीच सिखाया जाता था। अलबूनी ने साफ तौर पर कहा था, लानत है उस पर जो इस किताब को ऐसे लोगों को दे जो इसके लायक नहीं है। यानी ये किताब आम लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिनके पास रूहानी इल्म और समझ का गहरा स्तर हो। शम्स अल मारिफ कई हिस्सों में बंटी हुई है। इसमें अंकशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, ताबीज और नक्श और रूहानी दुआएं या अस्मा, डिवाइन नेम्स के जरिए असर पैदा करने के तरीके बताए गए हैं। किताब में अरबी हरूफ के रूहानी मतलब भी समझाए गए हैं, जिसे इल्म उल हुरूफ कहा जाता है। किताब में यह बताया गया है कि अगर अल्लाह के नामों को एक खास तरीके से पढ़ा जाए या ताबीज में लिखा जाए तो इससे दौलत, सेहत या मोहब्बत जैसी दुनियावी चीजें हासिल की जा सकती हैं। लेकिन यही चीज इस्लामी विद्वानों के लिए विवाद का कारण बनी, क्योंकि इसमें रूहानी अमल और जादू के बीच की सीमा बहुत धुंधली है। इस्लामी कानून के हिसाब से जादू या सिहर हराम है, इसीलिए बहुत से उलमा और इस्लामी स्कॉलर्स ने इस किताब को शंकास्पद माना है। उनका कहना है कि इस किताब में ऐसे अमल बताए गए हैं जो तौहीद, एक अल्लाह पर यकीन के खिलाफ हैं। 2021 में मिस्र में एक मशहूर बिजनेसमैन हसन रतब को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उसने पुरातन खजाने की तस्करी करने वाले गैंग को पैसे दिए थे। जब पुलिस ने इस गैंग को पकड़ा तो उनके पास से शम्स अल मारिफ की पुरानी कॉपी मिली। गैंग ने बताया कि वो जिन्न से संपर्क करने और छुपे हुए खजाने ढूंढने के लिए इस किताब का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने रेड मरकरी और जिन्न की मदद से खुदाई करके कई पुरानी चीजें निकाली, लेकिन आखिरकार वो सब जेल पहुंच गए। मौजूदा शम्स अल मारिफ असल में वही नहीं है जो अहमद अलबूनी ने लिखी थी। असली किताब सूफी रहस्यवाद और रूहानी इल्म पर थी, जबकि आज की किताब में बाद के लोगों ने जादू और जिन्न बुलाने जैसी बातें जोड़ दी हैं। ये नकली या मिलीजुली किताब 17वीं सदी में तैयार की गई थी, लेकिन अब भी इसका नाम अलबूनी से जोड़ा जाता है। इस वजह से बहुत लोग अहमद अलबूनी को गलत समझते हैं, जबकि असल में उन्होंने कभी जादू को बढ़ावा नहीं दिया था। शम्स अल मारिफ इस्लामी रहस्यवाद की सबसे रहस्यमय और विवादित किताबों में से एक है। इसमें सूफी इल्म, ताबीज और रूहानी अमल सब एक साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ये इल्म का समंदर है और कुछ के लिए ये शैतानी किताब। लेकिन एक बात तय है, ये किताब आम लोगों के लिए नहीं है। इसमें जिन्हों के नाम और ऐसे अमल हैं जिन्हें पढ़ना या आजमाना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसे सिर्फ वही लोग पढ़ सकते हैं जिनके पास गहरा इस्लामी ज्ञान हो और जो सिर्फ रक्षा या इलाज के मकसद से इस इल्म को समझते हों, ना कि दुनियावी फायदे के लिए। क्योंकि जो लोग इसे जिन्न या काले जादू के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके अंजाम बहुत बुरे होते हैं। इसलिए इसे हर हाल में आम लोगों को पढ़ने या छूने से बचना चाहिए।